लेकिन यहाँ आओ तो उसके बाद कहीं और नहीं जाना, चाहे कितनी परेशानी है, कितना ही मन भटकाव होता है। जब तक आप पूरी तरह नहीं मन भटकाव होता है, दृढ़ रहना है कि हाँ यहीं से ठीक होगा। अगर आपने इसी एक स्थान को अपना बना लिया ना कि मैं यहीं होऊंगा जो होऊंगा, मरना भी यहीं है, जीना भी यहीं है, तो सब सही हो जाएगा। शंकर महादेव की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जयपुर से अपना भावना कुमारी से सेवा, राधा भावना हूँ। मेरा नाम भूषण रमन। आप लोग दरबार से कब जुड़े? 2019 में। और जब से मैं दरबार थोड़ा धीरे धीरे मैं ठीक हुआ, पहली बार मैं आया था बेल्ट लेके, मैं बेल्ट बांध के आया था और बाबा बैठे थे दरबार में। बाबा ने कहा कि बेल्ट बांधी तो ठीक कहाँ से होगी। मैंने बेल्ट वहीं उस दिन छोड़ी और उसके बाद धीरे धीरे सब सही होता गया और बेल्ट छूट गई। और आज मैं मतलब पहले मैं 10 मिनट भी बैठ जाऊँ ना आलती पालती मार के, गुरु दीक्षा ली 2021 में, अब 4-4 घंटे ही बैठना है ना, तो बड़े आराम से बैठता हूँ, बाइक चलाता हूँ, सब काम करता हूँ। तो सबसे बड़ा तो ये है। और कुछ इंटरनल कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही थी, मतलब कुछ एनर्जीज़ की दिक्कतें थी, मैं सो भी नहीं पाता था, बहुत दिक्कतें थी, तो वो सब गायब। मैंने थेरेपीज कराई हैं और कोई दरबार नहीं छोड़ा मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई दरबार नहीं छोड़ा। बड़े बड़े जो है ना सबके मैं जाके आया था उसकी। लेकिन ये बात है, जिस दिन मैं यहाँ आया था, मेरे को आपका वीडियो भी देखा था, मैंने यही बोला था कि धैर्य रखना। वो धैर्य वाला वर्ड मैंने पकड़ लिया, बस इन्होंने अभी तक धैर्य और धैर्य पकड़ लिया मैंने। जिसको बोलता हूँ, जो मेरे को मिलता है पहली बार, मैं बोलता हूँ धैर्य हो तो ही जाना। बहुत बड़ी। अगर धैर्य नहीं है, तुम बीच में अगर डगमगा गए तो गए, क्योंकि हो सकता है तुम एक दिन में ठीक हो, महीने में ठीक हो, साल में ठीक हो, 1.5 साल में ठीक हो, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से ही तुम्हारे बाबा अपने आप करेंगे। लेकिन तुम्हारी जितनी श्रद्धा होती जाएगी उतनी, बाबा का स्लोगन लिखा था, जितनी श्रद्धा उतना काम। तो वो मेरे माइंड में बिल्कुल फिक्स है। गुरु दीक्षा ली, आज बाबा की कृपा से बाबा ने मेरे को शिष्य फिर बनाया तंत्र दीक्षा में, तो बाबा की कृपा है। क्योंकि हम कौन होते हैं उनको गुरु बनाने वाले, शिष्य बनाने वाले? उन्होंने चुना है हमको, हमने नहीं चुना उनको। हाँ, आपकी बात सुनी थी, बाबा हाथ थाम लिया है, अब आप ही संभालो। मैं भी यही कहता हूँ, यही मैं बोलती हूँ, बाबा हाथ थाम लिया, अब आप ही संभालो। मैं उंगली पकड़ के छोड़ सकता हूँ, मैं तो अबोध बालक हूँ, हाथ आप ही पकड़ लो तो बात ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा, ले लो बाबा, जहाँ ले जाना है ले जाओ। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं सबको ये कहना चाहूँगा, आना है ना तो सब कुछ जो पड़ा है ना घर में, मंदिर जो पड़ा है, जो मूर्तियाँ पड़ी हैं, सबको गंगा जी में सुहा करो और एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करो यहाँ से। लेकिन यहाँ आओ तो उसके बाद कहीं और नहीं जाना, चाहे कितनी परेशानी है, कितना ही मन भटकाव होता है। जब तक आप पूरी तरह नहीं मन भटकाव होता है, दृढ़ रहना है कि हाँ यहीं से ठीक होगा। अगर आपने इसी एक स्थान को अपना बना लिया ना कि मैं यहीं होऊंगा जो होऊंगा, मरना भी यहीं है, जीना भी यहीं है, तो सब सही हो जाएगा। समय लग सकता है, समय लगेगा, लेकिन वो परीक्षा बाबा भी लेते हैं, वो आपके कर्म भी होते हैं। इतने सालों से घर बैठी थी, नौकरी मिल गई, बाबा की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। भटकाव तो आता ही है जब परेशानी बढ़ता है। ये बच्चा हिंदी नहीं समझ सकता था, संस्कृत नहीं पढ़ सकता था, सब्जेक्ट में इतना वीक था, राइटिंग भी मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, डॉक्टर भी अच्छा लिखता होगा, ये वो भी नहीं लिख पाता था। मतलब इसकी राइटिंग पहले से अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी हुई है राइटिंग। क्या नाम बेटा आपका? यशवर्धन। अभी कौन सी क्लास में हो? 10th बोर्ड। पढ़ाई में कैसे हो आप? अब अच्छा हो गया पहले तो। अच्छा, अब अच्छा हुआ है, पहले तो ऐसे लगता था कि पता नहीं पढ़ इसके क्या रहा है, क्या एग्जाम ये दे रहा है। 10th बोर्ड में बचा है ना, मतलब मैंने इसकी कम से कम 8 स्कूल चेंज कराए। हर स्कूल से मतलब यही, ये आपका बच्चा ही दिक्कत है, ये है वो है। मैंने इसको बोर्डिंग तक डाल दिया, 2 साल ये बोर्डिंग में रहा। एक आर्टिस्ट को भी दिखाया है कि क्या माइंड में क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा। कि बेल्ट उतर गई दीदी, यूं झुक के आते थे ऐसे दरबार में, सीधे खड़े हैं, सब काम कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या है? और क्या चाहिए? से परेशान थी, अब 20 दिन में ठीक हो गई यहाँ आके। पता नहीं, मेरे को सेकंड पर्सनालिटी की दिक्कत थी, मे भी हो सकता है क्या था क्या नहीं, पर बाबा जी ने सब ठीक कर दिया। यानी विदिन 20 डेज में मैं, और मेरे को इस पे भी थोड़ा सा लगता था, तो इसलिए मैं इस बच्ची के कारण आई थी दिखाने। हम दोनों, हाँ तो ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई में भी ठीक हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गई अब तो। इसलिए हम मंत्र दीक्षा, हम जुलाई में आए थे फर्स्ट टाइम, गुरु पूर्णिमा पे। नहीं, 1 साल में हुआ। 6 महीने हुए। हमको इन्होंने प्रेरित किया यहाँ आने के लिए, भूषण भाई ने। मैसेज जो है ना वो यही है कि अगर आप में धैर्य है तो ही दरबार आए, अगर धैर्य नहीं है तो नहीं। अब जैसे आप आए, आपने नमन की प्रक्रिया दरबार ने बता रखी है, 9 हवन की प्रक्रिया बता रखी है, 1 डे की बता रखी है। आप किसी भी एक प्रक्रिया को चुनिए, लेकिन उसमें भी आपको धैर्य रखना है।
और धैर्य रखने के बाद भी आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो बाबा जो लेपन वगैरह बताते हैं वो भी करना है। आप ऐसा नहीं कि ये हो रहा है वो हो रहा है छोटी मोटी बातों के लिए बाबा के पास, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर ही वो पुरानी स्मृतियाँ घूमती रहती हैं। अब उनको आपको समय देना होगा। आप अगर वनडे भी करके आते हैं तो लेपन के बाद भी 6 महीने बाबा बोलते हैं कि कम से कम लेपन करो, तो आप में उतना पेशेंस होना चाहिए। और दूसरी बात जाके सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि आप यहाँ से जुड़ के फिर घर गए और घर जाके फिर आप वही तंत्र मंत्र और उन्हीं दरबारों से पुराने से जुड़ने लग गए, वही पुरानी पूजा करने लग गए, तो वापस आप पहले जैसे हो जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको पुरानी चीज़ों को, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों से ठीक हुए ही नहीं, तभी तो आप यहाँ आए। अब जब आप यहाँ ठीक हो गए फिर आप जाके पुरानी चीज़ें करोगे, फिर आप बीमार पड़ोगे। बिल्कुल उसी डॉक्टर के पास वापस जा रहे हो आप जिसने इलाज ही नहीं किया आपका, तो वो तो आपको खराब करेगा ही ना। वही होना है। तो मेरा तो यही मैसेज है कि पूर्ण विश्वास के साथ जुड़ें और सब संकल्प पूरे होते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा यहाँ से जुड़ के, और गुरु दीक्षा लेने के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स और बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है। गाओ। डमरू वाले बाबा पार लगा दो मेरी नैया, डमरू वाले बाबा पार लगा दो मेरी नैया, मैं हूँ भटका हुआ मुसाफिर और तुम हो की वैया, डमरू वाले बाबा पार लगा दो मेरी नैया, डमरू वाले बाबा पार लगा दो मेरी नैया, मेरे घर पे है विराजमान मेरे घर पे है विराजमान माँ कामाख्या मैया, डमरू वाले बाबा पार लगा दो मेरी नैया, आ भी जाओ गुरुदेव, आ भी जाओ गुरुदेव मेरे, आ भी जाओ गुरुदेव, आ भी जाओ गुरुदेव मेरे, आ भी जाओ गुरुदेव, भटकती है मेरी नैना तरस दिखाओ गुरुदेव, आ भी जाओ गुरुदेव मेरे, आ भी जाओ गुरुदेव, ना है राहें ना है मंजिल ना कोई ठिकाना, ना कोई ठिकाना, भटकते हैं हम यहाँ पर, तुम्हें ही है संभालना, तुम्हें ही है संभालना, अब तेरे घर पे आए हैं दर्श दिखाओ गुरुदेव, आ भी जाओ गुरुदेव मेरे, आ भी जाओ गुरुदेव। बोलो करौली शंकर महादेव की जय। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि जो जैसे लड्डू गोपाल जी हमारे यहाँ भी रखे हुए थे, ये सब की समझने की बात है। हम भी पूछते थे और ये भी पूछते थे, तो काफ़ी टाइम ये जब लेके आए ना, तब हमारे लड्डू गोपाल जी भी हमारे साथ थे और इनके भी हमारे साथ थे। तो अब हुआ क्या कि बीच रास्ते में लड्डू गोपाल जी हमारे जो टोकरी थी, इनके लड्डू गोपाल जी भी सेम टोकरी में बिठा दिए कि एक जना पकड़ लेगा। द मोमेंट बिठाया मेरी वाइफ हैवी हो गई, एकदम बहुत एकदम मेरे को चक्कर आने लगा, भारी हो गई। ठीक है ना, अब भारी हो गई तो एकदम से वो जयपुर की एक आंटी हैं, वो भी साथ में ऑटो में थी, तो उन्होंने बोला तुमने कुछ किया अभी क्या किया, कुछ गड़बड़ क्या किया है? बोला कुछ नहीं ये किया है। तो उन्होंने बोला कि एकदम अपना ऊर्जापद काटो इनसे, लड्डू गोपाल जी से। इसने ऊर्जापद काटा और ये ठीक हो गई, आराम आ गया मुझे। अब फिर यहाँ से जब इनकी लड्डू गोपाल को मैंने अपनी टोकरी में बिठा दिया था, अपने लड्डू गोपाल के पास, और एकदम से तबीयत खराब हो गई मेरी ऑटो में ही आते आते। फिर ऊर्जा पत्र नहीं, ऊर्जापद काट दिया। अब फिर इन्होंने अपने हवन किए तो गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने लड्डू गोपाल जी का बता दिया, इन्होंने इमीडिएट विसर्जित किया, ये ठीक हो गई। अब हमारे लड्डू गोपाल जी को मैं लेके घर गया तो समस्या क्या हो रही, कभी कहाँ दर्द हो रहा है, कभी कहाँ दर्द हो रहा है, कभी कहाँ दर्द हो रहा है, पूजा करते हुए भी हो रहा है। मैंने कहा यार ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। फिर एकदम से क्लिक हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ था, और मैंने भी इमीडिएट उसी दिन डिसीजन लिया, उसी दिन विसर्जित किया। और बाइक पे लेके जा रहे हैं तो मेरे बेटा ये मेरे पीछे बैठा था, तो इसके यहाँ दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, सारे प्रॉब्लम्स हो और द मोमेंट विसर्जित किया सब ठीक, सब गायब। उसके नहीं होता। और ये बात भी है, जब हम इसको मिक्स कर देते हैं ना तो वो और बढ़ जाती है, और फिर हम इसको कहीं और कैरी, जैसे अब मैं उनको अपने मंदिर में ले गया, तो मंदिर में मैंने उनको रखा, जब मैं यहाँ से ले गया, ठीक है ना, तो वो वहाँ भी गंदगी फैल गई। फिर मैंने सारा मंदिर साफ किया, गंगा जल छिड़का, बाबा माँ को वापस प्रार्थना की, विभूति छिड़की। एक्चुअल में लोगों को पता नहीं है स्थापना कैसे करनी है, क्या स्थापना करनी चाहिए, क्या वो लाते हैं उठा पूजा करने लग जाते हैं।
आपको बिल्कुल उसका विधान जो है मालूम होना चाहिए, तो ही मूर्ति को रखो, नहीं तो मत रखो। फोटो पूछ लो, ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बढ़िया बाबा कहते हैं ना, मन में पूजो, वो ज़्यादा अच्छा है। मन की पूजा ज़्यादा होता है, उससे हमको ज़्यादा आराम आया। धन्यवाद। जय बाबा शंकर महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवान भोलेनाथ। हर हर